Greetings to everyone. Today we are doing the multiple choice questions of all the chapters of term 1 and we are starting with chapter 1 today. Chapter 1 हमारे पास है the cell, its structure and function. सबसे पहले हमारे पास आता है the largest cell. Largest cell बेटा हमने पढ़ा है, सबसे बड़ी सेल का नाम क्या है? That is the ostrich egg. आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? C. That is ostrich egg. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज द बेसिक लिविंग सब्सटेंस इज. बेसिक लिविंग सब्सटेंस बेटा क्या होता है जो सेल को लिविंग नेचर देता है? वो है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म. कौन सा है बेटा? ये प्रोटोप्लाज्म. क्लियर. नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास द कलरलेस प्लास्टिड विच स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन्स इज कॉल्ड. जो कलरलेस प्लास्टिड स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ है. क्यों रफ है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? राइबोसोम्स. नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. द डैश प्रोवाइड फिक्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. कौन सी चीज़ है जो हमारी सेल को शेप, फिक्स शेप और रिजिडिटी देती है? द सेल वॉल प्रोवाइड फिक्स शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. प्लांट सेल को रिजिडिटी देने वाली जो पार्ट होता है सेल के अंदर दैट इज द सेल वॉल. सेल वॉल क्या होती है? जो सेल मेम्ब्रेन के अराउंड चारों तरफ एक और कवरिंग होती है. किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास द थ्रेड लाइक नेटवर्क इन द न्यूक्लियस इज. न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक नेटवर्क प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन. क्या बोलते हैं उसे हम? क्रोमेटिन. थ्रेड लाइक नेटवर्क इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन. क्रोमेटिन बाद में क्रोमोसोम में चेंज होते हैं. डैश हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन अ सेल. कौन सी चीज़ है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है सेल के अंदर? कौन सी चीज़ है जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है बेटा? वो आ जाएगा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आपने किया था ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टिंग चैनल का काम करता है. ट्रांसपोर्टिंग चैनल का काम करेगा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर पार्ट ऑफ सेल. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास डैश स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल. सेल के अंदर कौन सी चीज़ है जो स्टोर करती है वाटर और वेस्ट मटेरियल को? वाटर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने वाला पार्ट कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूल. इसको हम क्या कहेंगे? वैक्यूल. सो दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1. नाउ वी आर डूइंग चैप्टर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हमारे पास. Dash is microorganisms that can be crystallized and kept in jar for many days. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम आसानी से क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और जार में रख सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं स्टोर करके? तो वो हमारे पास क्या है? दे आर द वायरसेस. वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और जार के अंदर बहुत सारे दिनों तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. डैश इज सस्पेंशन ऑफ डेड एंड वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड कर दिए जाते हैं और जिनको वीक कर दिया जाता है उनकी सस्पेंशन, यानी उनको वाटर में मिक्स करने के बाद उनसे जो सस्पेंशन बनती है उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीन. क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे आंसर? वैक्सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास. डैश इज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय फंगस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन सा केमिकल है जो फंगस प्रोड्यूस करती है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं? ठीक है. कौन सा केमिकल होता है जो फंगस प्रोड्यूस करती है? द फंगस प्रोड्यूस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फंगस कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करती है? दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक. क्या बोलते हैं उन्हें हम? एंटीबायोटिक. सो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था ना बुक में. एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बनाएगा लेकिन दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को ये रोक देते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. डैश इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन. कौन सी नेचुरल एबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की? ठीक है. क्या करने के लिए? इनबिल्ट मैकेनिज्म टू रेजिस्ट और डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन. इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए
हमारे अंदर जो नेचुरल एबिलिटी होती है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई नेचुरल एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या इन्फेक्शंस को ख़त्म कर सकता है, उस नेचुरल एबिलिटी को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यूनिटी। हम कहते हैं ना कि हमारी इम्यूनिटी हमारी क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट इन्फेक्शंस, अगेंस्ट वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इम्यूनिटी क्या करती है बेटा? इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, जो क्या करती है? नेचुरल एबिलिटी है जो हमें इनबिल्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है, ताकि हम क्या करेंगे? ताकि हम लड़ सकते हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास डैश हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन राइस फील्ड इन एसोसिएशन विद रूट ऑफ साइकस प्लांट। रूट ऑफ साइकस प्लांट के साथ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले राइस फील्ड के अंदर कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? रूट ऑफ साइकस प्लांट के साथ कौन करता है बेटा? तो कौन करता है बेटा इसके अंदर? रूट ऑफ साइकस प्लांट्स की जड़ों में कौन रहता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। बेटा देखो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। अगर आता है रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, इसकी जगह अगर आपके पास आता है लेग्यूमिनस प्लांट, तो इसका आंसर क्या होगा? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, लेकिन ये कौन सा प्लांट है? ये है साइकस प्लांट। तो साइकस प्लांट में कौन रूट के साथ एसोसिएशन करता है? जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करेगा, तो वहां पे होता है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। टू टाइफॉइड स्प्रेड थ्रू डैश। टाइफॉइड जो है वो स्प्रेड हो जाता है, किसके थ्रू स्प्रेड होता है टाइफॉइड? इट्स स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर। गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से हमें टाइफॉइड हो जाता है। ठीक है, एयर के थ्रू नहीं ट्रांसमिट होता है, एनिमल के थ्रू नहीं होता है, इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता। किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। गंदा पानी पीने से टाइफॉइड ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुट एंड माउथ इज अ डिजीज कॉज इन द कैटल बाय। फुट और माउथ डिजीज कैटल्स में किसके थ्रू होती है? दिस इज डन बाय, किसके थ्रू होगी बेटा? फुट एंड माउथ डिजीज दिस इज कॉज्ड बाय वायरसेस। किसके थ्रू होती है ये? वायरस के थ्रू। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज इन द कैटल्स इज कॉज्ड बाय वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन का मतलब समझते हो? रेड रॉट ऑफ शुगर केन का मतलब होता है जो गन्ना होता है वो अंदर से रेड कलर का हो जाती है, उसके अंदर वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? दैट इज कॉज ड्यू टू द फंगस। फंगस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन फूड इज प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग मेथड। कौन सी चीज़ जो है वो आप सुखा के उसको प्रिजर्व करते हैं? क्या आप दूध को सुखाते हैं? पपाया को आप सुखाते हैं? जैम को आप सुखाते हैं? ठीक है, या जेली को सुखाते हैं? किस चीज़ को सुखा के आप प्रिजर्वेशन करते हैं? यू प्रिजर्व बाय पपाया। पपाया को सुखा के, पपाया एक फ्रूट होता है जिसको सुखा के उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज प्रेशराइज्ड हीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। प्रेशर की प्रेजेंस में जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब हम प्रेशर की प्रेजेंस में, यानी बाहर से ढक्कन लीड लगा दी हमने, बंद कर दिया और उसको हीट करा ताकि अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे किल हो जाएं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज, स्मॉल टाइम के लिए करना, दैट इज कॉल्ड एज पाश्चराइजेशन। क्या बोलते हैं उसे हम? पाश्चराइजेशन। ठीक है बेटा, पाश्चराइज करना मतलब हीट करना, 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएं। नेक्स्ट आता है उसके बाद हाइपर थर्मोफाइल। हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, फाइल मीन्स जो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हाइपर थर्मोफाइल यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। कितने हाई टेम्परेचर पे? बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो दीज मैंने आपको बता दिया, हाइपर मीन बहुत ज़्यादा, थर्मो मीन्स हीट, और फाइल मीन एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हाइपर थर्मोफाइल, तो वो कितनी रेंज पे एग्जिस्ट करेंगे? दीज विल एग्जिस्ट एट द रेंज बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री सेल्सियस पे ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास, एबिलिटी टू ईट अवे जर्म्स इज स्पेशलिटी ऑफ। एबिलिटी टू ईट अवे जर्म्स, जर्म्स को खाना किसकी स्पेशलिटी होती है? जर्म्स कौन खाता है? हमारे आरबीसी नहीं खाते, लीवर भी नहीं खाता, हमारे प्लाज्मा भी नहीं खाते, हमारे डब्ल्यूबीसी खाते हैं। डब्ल्यूबीसी डायरेक्ट एंगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं किसको? ईटिंग अवे की प्रोसेस करते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं डायरेक्टली बैक्टीरिया को, डायरेक्टली वायरसेस को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज
यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई कौन सी होती है बेटा? सिंगल सेल वाली। यीस्ट यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक ही फंगस है जो यूनिसेलुलर है, बाकी सभी क्या है? दीज ऑल आर मल्टी सेलुलर इन नेचर। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस 2 चैप्टर्स के। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 2 का। डेडली डिजीज विच इज कॉज्ड बाय पैरासिटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो कौन सी बीमारी करता है? विच इज कॉल्ड एज विच डिजीज इट कॉजेज बेसिकली मलेरिया। कौन सी बीमारी पैदा करता है बेटा? ये मलेरिया। तो मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी फैलाता है? इट स्प्रेड द डिजीज दैट इज मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15। बेकर्स यीस्ट प्रोड्यूस गैस विच हेल्प इन राइजिंग ऑफ डो। बेकर्स यीस्ट जो भी बेकिंग करने का सामान होता है उसमें जो आप बेकर जो है वो यीस्ट डालता है उसमें सामान के अंदर ताकि उसमें गैस प्रोड्यूस हो। विच हेल्प इन राइजिंग ऑफ डो। कौन सी यीस्ट होती है? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है उसके अंदर? प्रोड्यूस गैस, उस गैस का नाम बताना है। दैट प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था ना कि जब हम क्या करते हैं, डो बनाते हैं किस चीज़ का? ब्रेड का। ब्रेड के लिए डो बनाते हैं तो वो फ्लफी हो जाता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि उसमें ईस्ट डाली जाती है। ईस्ट क्या करती है? उसमें फूड को ब्रेक करेगी, फर्मेंटेशन करेगी, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। ऑर्गन सिस्टम्स विच आर एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम। बैक्टीरिया बाय प्रेजेंस ऑफ। ऑर्गन सिस्टम कौन सा होता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच आर एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑर्गन सिस्टम जो एक्सपोज होता है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बाहर की तरफ, जो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से बाय द प्रेजेंस ऑफ। क्या प्रेजेंस होता है उसमें? हेयर। क्या प्रेजेंस होते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं। हमारे बाल होते हैं ना, स्किन के ऊपर होते हैं ना बाल, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम विच आर एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गन सिस्टम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड है, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय द प्रेजेंस ऑफ। क्यों प्रेजेंट? किसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट से हमारे को प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन द फूड आर किल्ड बाय। बहुत सारे बैक्टीरिया फूड में क्यों किल हो जाते हैं? कौन किल करता है इनको? बैक्टीरिया को कौन किल करता है? HCl, ठीक है। हमारे स्टमक में रिलीज होता है ना, कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हमारे फूड में जाने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया जो हम हाथ के थ्रू, मुंह के थ्रू लेके जाते हैं, तो स्टमक में जाते ही HCl निकलता है, वो उसको किल कर देता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। द डैश डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। कौन सी डिजीज़ है जिसको आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है? बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन। अपने आप की सफाई रख के हम किस डिजीज़ को अपने आप मेंटेन कर सकते हैं? देखो, कोलेरा जो होता है वो गंदा पानी और गंदा खाना खाने से हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो गंदी हवा में सांस लेने से होता है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। लेकिन जो रिंग वर्म है ये पर्सनल हाइजीन ना होने की वजह से, यानी साफ सफाई ना रखने की वजह से फंगस हो जाती है हमारी बॉडी पे, जो रिंग वर्म कोज करती है। तो आंसर विल बी रिंग वर्म। ठीक है बेटा, दिस कंप्लीट्स विद आवर चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like, share and subscribe it.